चंद्र ग्रहण भले ही एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका एक अलग ही महत्व है। अब आपको बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण की क्या अहमियत है और इसको किस नजरिए से देखा जाता है। चंद्र ग्रहण उस वक्त लगता है जब पूरा चांद निकला हुआ हो और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए। इस तरह सूर्य की किरणें सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। ऐसी खगोलीय घटना तभी होती है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में आ जाए। विज्ञान की नजर में भले ही ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष को समझने वाले और ज्योतिष में भरोसा रखने वालों के लिए ग्रहण बड़ी घटना होती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में इसका एक अलग ही महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब जब ग्रहण का साया चंद्रमा हो या फिर सूरज किसी को भी घेरता है, दुनिया और लोगों पर कोई न कोई असर जरूर छोड़ता है। आखिर क्या होगा इस बार चांद का सारी दुनिया पर असर? क्या चंद्र ग्रहण कोरोना की ताकत को कमजोर करेगा या ग्रहण की छाया कोरोना की कालिमा और बढ़ाने वाली है? ग्रहण की छाया से बचकर रहना होगा। देखिए, ग्रहण की छाया से कोई नहीं बच सकता। ऐसा नहीं है कि जितने समय ग्रहण चलेगा उतने समय आप घर में ही बंद रहेंगे, 1 मिनट के लिए भी उसके संपर्क में नहीं आएंगे। और चंद्रमा केवल आकाश में नहीं है, चंद्रमा आपके शरीर के अंदर भी है। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। तो आकाश के चंद्रमा से आपकी मुलाकात हो या ना हो, लेकिन शरीर के चंद्रमा तो आपसे मुलाकात करेंगे ही ना। इसलिए ग्रहण की छाया से बचने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। सूर्य ग्रहण के बारे में जरूर कहते हैं कि भाई उसको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, रेटिना खराब हो सकता है। लेकिन चंद्र ग्रहण के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी छाया से डरने की जरूरत नहीं है। आप एक खगोलीय घटना समझकर, एक बड़ी घटना समझ करके इसके दर्शन कर सकते हैं। जब चांद का ग्रहण होता है तो इंसान पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है और दुनिया पर भी इसका असर पड़ने की प्रबल संभावना होती है। अगर हम ज्योतिष के नजरिए से चंद्र ग्रहण को देखना चाहें तो इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव सामान्यतः दुनिया के लिए बहुत अच्छा नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावनाएं हैं, बड़ी दुर्घटना होने की संभावनाएं हैं और देश दुनिया में, केवल भारत में ही नहीं, देश दुनिया में सत्ता में परिवर्तन होंगे। जो लोग शासन में हैं, सत्ता में हैं, उन्हें अपने पद से हटाया जाएगा और बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन देश दुनिया में दिखाई देंगे इस ग्रहण के प्रभाव की वजह से। ऐसे समय में धरती पर तूफान, बाढ़, भूकंप से लेकर बड़ी आपदाओं तक की आशंका प्रबल हो जाती है। धरती कोरोना से कराह रही है। ऐसे में ज्योतिषियों के मुताबिक ग्रहण की छाया से बचकर रहना होगा। ज्योतिष शास्त्र के माने तो इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है और भारत में इसे देखना संभव नहीं हो सकेगा। उन्हीं ग्रहण का धार्मिक महत्व माना गया है जो लोगों को खुली आंखों से दिखाई देते हैं। इसलिए उपछाया ग्रहण को ज्योतिष ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखता और इसके प्रभाव और सूतक काल पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। छाया जो ग्रहण होता है उसको ज्योतिष में ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? इसमें होता क्या है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती तो है, लेकिन पृथ्वी पूरी तरह से नहीं आती। पृथ्वी की एक छाया चंद्रमा पर पड़ती है, यानी चंद्रमा दिखाई तो देते हैं लेकिन वो थोड़े धूमिल दिखाई देते हैं, थोड़े मलिन दिखते हैं। इसलिए इसको मालिन्य चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये है कि जब उपछाया ग्रहण हो तो इसको लेकर के चिंता ना करें। इसका प्रभाव तो खैर पड़ेगा, लेकिन इसके कोई भी सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप उपछाया ग्रहण को पूर्ण ग्रहण मानेंगे तो इसके प्रभाव भी बड़े अलग हो जाएंगे। और शास्त्र बड़ा स्पष्ट बताता है कि ग्रहण अगर उपछाया का हो तो वो एक आभास है, एक इल्यूजन है और उस इल्यूजन को पूर्ण आप नहीं मान सकते और उसकी वजह से आपको नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि हर ग्रहण अपने साथ शुभ या अशुभ संकेत लेकर आता है। ग्रहों की दशा और दिशा का असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। चंद्र ग्रहण अभी चल रहा है, लिहाजा कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान आप जो भी करेंगे उसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा और इसीलिए कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है।
चंद्र ग्रहण, दूर आसमान में चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य की त्रिमूर्ति की आंख मिचौली के खेल से बनता है यह अद्भुत नजारा। इसलिए बेहद खास है ये चंद्र ग्रहण। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण के समय कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने की इजाजत है, तो वहीं कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने की मनाही है। आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान कौन से काम किए जाते हैं और कौन से काम नहीं किए जा सकते। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले नहा लेना शुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण काल में अपने इष्ट देव या देवी की पूजा अर्चना करना शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव कम होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान शांति से घर में बैठकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। चंद्र ग्रहण में दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और फिर से नहाना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोजन पर चंद्र ग्रहण का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। गर्भवती महिलाओं को अपने पास नारियल का गोला रखना चाहिए। कुछ ऐसे काम भी हैं जो चंद्र ग्रहण के दौरान नहीं किए जाने चाहिए या फिर उन्हें करने से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय किसी भी तरह का शुभ काम नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान की मूर्ति को नहीं छूना चाहिए और न ही किसी मंदिर में जाना चाहिए। चंद्र ग्रहण लगने के पहले ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी से भी किसी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मान्यता है कि इस दौरान घर से बाहर निकलने से चंद्र ग्रहण का विपरीत असर बच्चों पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंद्र ग्रहण का असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है।